राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच बढ़ी तकरार। महाराष्ट्र चुनाव में फिक्सिंग का लगाया गंभीर आरोप। तो चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को खारिज किया है। चुनाव आयोग के जवाब में राहुल गांधी की मांग जहां पर की गई है, महाराष्ट्र चुनाव की डिजिटल मतदाता सूची जारी हो, यह मांग की गई है। वोटिंग सेंटर की शाम 5 बजे के बाद का सीसीटीवी फुटेज जारी हो। तो देखिए, राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच तकरार जोरों पर नजर आ रही है महाराष्ट्र को लेकर। तो वोटिंग सेंटर की शाम 5 बजे के बाद सीसीटीवी जारी हो, यह मांग करते हुए राहुल गांधी नजर आए। तो दूसरी तरफ देखिए, राहुल ने महाराष्ट्र चुनाव में फिक्सिंग का आरोप लगाया है। तो चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को खारिज किया। इसी के साथ ही चुनाव आयोग के जवाब पर राहुल गांधी की भी मांग सामने निकल कर आई। और चलिए आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए अहम जानकारी, जहां पर महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया गया है। तो देखिए, चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी की तरफ से। वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स जोड़ दिए गए, वोटिंग का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। तो जहां बीजेपी को हार का डर था, वहां फर्जी वोटिंग भी हुई। तो सभी सबूतों को छुपाया गया। इस तरह की तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई, इस तरह के आरोप लगाए गए। अब देखिए, राहुल के आरोप पर चुनाव आयोग का भी जवाब सामने निकल कर आया है, ये भी जरा बता देते हैं। जहां पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि गलत सूचना पर नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों को बदनाम करना, ऐसी हरकत लाखों चुनाव कर्मचारियों को हतोत्साहित करती है। निराधार आरोप कानून के शासन का अपमान है। चुनाव आयोग की तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई। इस पर देखिए, चुनाव आयोग से राहुल गांधी ने अपने सवाल में लिखा है कि आप एक संवैधानिक संस्था हैं। मध्यस्थों को बिना हस्ताक्षर के टाल मटोल करने वाले नोट जारी और करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख में दिए गए सवालों का जवाब दें और इसे साबित करें। इस तरह के सवाल चुनाव आयोग से राहुल गांधी की तरफ से पूछे गए। तो महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा के सबसे हालिया चुनावों के लिए समेकित डिजिटल मशीन पठनीय मतदाता सूची प्रकाशित करें, इस तरह की मांग राहुल गांधी ने की है। तो महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद की सभी सीसीटीवी जारी करें। टाल मटोल करने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित नहीं रहेगी, सच बोलने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित रहेगी। तो चुनाव आयोग से राहुल गांधी की तरफ से तमाम सवालात किए गए हैं। अब देखिए, राहुल गांधी के बयान पर जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है, इस तरह का सवाल राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग से किया गया। महाराष्ट्र में फिक्सिंग का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी चुनाव आयोग पर नजर आए। तो वहीं देखिए, राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर तंज कसा गया। नड्डा ने राहुल को लेकर कुछ पॉइंट्स गिनाए हैं, जिसमें नड्डा ने लिखा है कि राहुल की हरकतों की वजह से कांग्रेस को हर चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। राहुल आत्मनिरीक्षण करने के बजाय अजीबोगरीब साजिशें रचते हैं और धांधली का रोना रोते हैं। सभी तथ्यों और आंकड़ों को नजरअंदाज करते हैं, बिना किसी सबूत के संस्थाओं को बदनाम करते हैं। तो तथ्यों से ज्यादा सुर्खियां बटोरने की उम्मीद करते हैं। ये तमाम बातें कही गई जेपी नड्डा की तरफ से राहुल गांधी पर तंज कसते हुए। तो देखिए, सियासत इस वक्त महाराष्ट्र को लेकर जहां जोरों पर देखने को मिल रही है, तो वहीं राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप को लेकर भी अब तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जेपी नड्डा की तरफ से बड़ी बातें कही गई। तो देखिए, राहुल की तरफ से मैच फिक्सिंग का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया गया है। वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स जोड़ दिए गए, इस तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाए। वोटिंग का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। तो जहां बीजेपी को हार का डर था, वहां फर्जी वोटिंग हुई, ये बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई है। चुनाव आयोग पर निशाना साधा गया है, सभी सबूतों को छिपाया गया। तो सियासत इस पूरे बयान को लेकर जोरों पर नजर आ रही है। वहीं तमाम मांगे करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त हलचल मची हुई है, जहां राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग पर निशाना साधा गया, तंज कसते हुए इस तरह की बातें, इस तरह की मांग राहुल गांधी की तरफ से की गई है। तो चुनाव आयोग से राहुल के सवाल, आप एक संवैधानिक संस्था हैं,
और ऐसे में मध्यस्थों को बिना हस्ताक्षर के टाल मटोल करने वाले नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख में दिए गए सवालों का जवाब दें और इससे साबित करें महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा के सबसे हालिया चुनावों के लिए समेकित डिजिटल मशीन पठनीय मतदाता सूची प्रकाशित करें। तो ये मांग राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग से की गई है। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद सभी सीसीटीवी जारी करें। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, इस वक्त महाराष्ट्र में सियासत जोरों पर देखने को मिल रही है, लेकिन राहुल गांधी जो बड़े आरोप, गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर नजर आ रहे हैं और मांग करते हुए भी नजर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फिक्स मैच रहा इस बार का चुनाव आयोग की तरफ से महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जैसे जैसे बिहार का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासत में सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं और अब जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से ये बयान दिया गया है उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर बिहार की राजनीति तक अलग ही एक जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल गांधी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अगर वो चुनाव नहीं जीतते हैं तो वो ऐसे ही आरोप लगाते हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र ने उन्हें नकारा है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये बयान तब दिया है जब बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले, और उन्होंने कहा है कि 2019, 2014 और 2024 जिस तरीके से मतदाताओं के आंकड़े बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं फर्जी थे और इसका जवाब वो खुद चुनाव आयोग से मांग रहे, लेकिन चुनाव आयोग इसका जवाब उन्हें नहीं दे रहा है। ऐसे में जिस तरीके से एनडीए इस पूरे जवाब को लेकर हमलावर है और इस पर उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, तो वहीं जो महागठबंधन में शामिल है, फिर चाहे वो आरजेडी हो, वाम दल हो या फिर कांग्रेस, वो राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन देखिए स्वाति, हमें समझने की जरूरत है कि देखिए महाराष्ट्र में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना थी, उन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसका अपोजिट होता है और उन्हें कम सीटें मिलती है। लेकिन देखिए लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी तभी अच्छा खासा प्रदर्शन की थी और वहां पर जो उनकी गठबंधन थी वहां पर कांग्रेस को अच्छी सीटें नहीं मिली थी, 11 सीटें ही मिली थी महागठबंधन को, लेकिन बीजेपी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष में जो डर का माहौल है वो बना हुआ है। इसी को लेकर देखिए एनडीए निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है राहुल गांधी पर। लेकिन क्या लगता है आंचल, अब चुनाव आयोग पर जिस तरह से गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं, क्या चुनाव आयोग कोर्ट का रुख कर सकता है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी तो आज लगातार इस पर नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो मामला है वो कोर्ट में भी जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो टिप्पणी की है वो चुनाव आयोग पर किया है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जो पारदर्शिता है वो दिखाई जा रही थी, जब कहीं ना कहीं विपक्ष ने इस पर ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए थे, तब भी उसका पूरा जवाब दिया गया था और ये मामला भी कोर्ट में गया था। तो ऐसे में कहीं ये जो मामला है ये भी कोर्ट में जाएगा, लेकिन ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने इतना बड़ा आरोप लगाया है उसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। आंचल, देखिए सीसीटीवी फुटेज 5 बजे के बाद का जारी करने की मांग की गई है राहुल गांधी की तरफ से, और भी तमाम मांगे यहां पर की गई है कि किस तरह से डिजिटल डेटा इस पूरे चुनाव के दौरान हुआ वो भी साझा किया जाए। क्या लगता है अगर ये पूरा मामला कोर्ट जाएगा तो ये तमाम तस्वीरें साफ होती हुई नजर आएंगी चुनावों के मद्देनजर जो फिक्सिंग का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के खेमे से इसको लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं के सामने निकल कर आ रही है। आपने जिक्र किया मुख्यमंत्री की तरफ से भी निशाना साधा गया इसको लेकर।
जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग पर इतना बड़ा आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया जा रहा है, कांग्रेस के नेता हैं और विपक्ष के नेता भी हैं, लेकिन अगर उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो उसमें कोई ना कोई तथ्य जरूर होगा। लेकिन चुनाव आयोग भी इस पूरे मामले को लेकर पीछे नहीं हटेगा और चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब है वो तो इस पूरे मामले पर दिया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की तरफ से अभी जस्ट चुनाव आयोग, माफ कीजिए, राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी गई और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र ने उन्हें नकारा है और जिस तरीके से वो चुनाव में हारे हैं उसके बाद विपक्ष में बौखलाहट जो है वो नजर आ रही है और वो ऐसे कई मुद्दे उठाने की कोशिश करें लेकिन जनता उन्हें एक बार फिर नकारेगी। देखिए बिहार के चुनाव में अभी कुछ समय का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अभी जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है वो भले ही एनडीए के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं लेकिन महागठबंधन को भी बैकफुट पर भी ला सकती है, तो दोनों के लिए ये खतरा है। अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ इतना बड़ा आरोप राहुल गांधी लगाए हैं उसको लेकर क्या कुछ जो तथ्य है वो चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट में रखा जाएगा। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो अभी महाराष्ट्र में यहां पर जिस तरीके से जो विपक्ष है वो अपना समर्थन दे रहा है राहुल गांधी को, लेकिन यहां पर जो बीजेपी के नेता हैं जो गठबंधन में हैं वो पूरी तरीके से आलोचना कर रहे हैं राहुल गांधी के इस बयान का। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से आगे इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होती है, क्या मामला कोर्ट में जाएगा या फिर चुनाव आयोग की तरफ से क्या इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, क्या कुछ जानकारी साझा किया जाएगा आगे। आंचल, शिवसेना यूबीटी आपने जिक्र किया, देखिए तमाम जो सहयोगी पार्टी है महाराष्ट्र में उसका पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। शिवसेना, यूबीटी, साथ ही साथ शरद पवार की पार्टी, इन तमाम पार्टियों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने निकल कर आ रही है और क्या ये भी समझने की कोशिश होगी कि अगर जिस तरह के आरोप यहाँ पर जेपी नड्डा की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि अगर चुनाव हारते हैं राहुल गांधी तो इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जाती है, तो क्या जनता जनार्दन के फैसले पर भरोसा नहीं है या फिर किसी तरह का सर्वे कोई कराया गया था जिसको लेकर आंकड़े कुछ और थे और उसके बाद तस्वीर बदलती हुई नजर आई। और जाहिर तौर पर अगर हम देखें तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग जानकारियां और अलग अलग तस्वीरें जो है लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सामने निकल कर आई। फिर विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र को लेकर इस तरह की सियासत क्यों हो रही है आखिरकार? जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, हमें एक समझना होगा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब महाराष्ट्र में विपक्ष को अच्छा खासा सीटें मिली थी, तब विपक्ष की तरफ से कोई भी सवाल खड़ा नहीं हुआ था। लेकिन जब वही विधानसभा के चुनाव होते हैं और उसके बाद जब नतीजे अपोजिट आते हैं, मतलब कि जो विपक्ष की पार्टी है उनके समर्थन में नतीजे नहीं आते हैं, तो फिर वो ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से पहले जवाब दिया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मई 2024 नवंबर से लेकर, माफ कीजिए, मई से 2024 से लेकर नवंबर तक 41 लाख मतदाताओं में वृद्धि देखी गई है, तो ये मतदाता कहां से आए हैं, क्या ये फर्जी है? तो ऐसे में ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से राहुल गांधी के इस बयान पर क्या कुछ सफाई दी जाती, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये आरोप चुनाव आयोग पर तब लगाया जा रहा है जब बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और महाराष्ट्र में इलेक्शन हो चुका है। तो इसका जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है वो हमें ग्राउंड पर जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन कह सकते हैं कि देखिए अभी सियासत, महाराष्ट्र की राजनीति हो फिर चाहे बिहार की राजनीति हो, जब चुनाव आते हैं तो नेताओं की तरफ से कई ऐसे बयानबाजी किए जाते हैं। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने पहले भी ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े किए थे, जिसका जवाब लेकिन देखिए सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन क्या कोई डेटा देते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं क्या कि सिर्फ हवाई बातें ही हो रही है राहुल गांधी की तरफ से? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए अभी तक राहुल गांधी ने जो भी ट्विटर पर लिखा है उसके साथ में कोई डाटा उन्होंने साझा नहीं किया है, मतलब कि कोई दस्तावेज उन्होंने पेश नहीं किया है। अगर ये बात वो रख रहे हैं तो उन्हें दस्तावेज भी रखना होगा, वो सबूत भी चुनाव आयोग को देना पड़ेगा जो वो चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई करती, क्योंकि देखिए ये लोकतंत्र का चुनाव होता है और इसमें अगर कहीं ना कहीं अगर अविश्वास पैदा होगा तो लोगों में एक गलत संदेश जाएगा। तो ऐसे में चुनाव आयोग बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ऐसी कोई जल्दबाजी हो और जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर तथ्य की जांच करने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका आंचल, इस खबर पर विस्तार से आपने हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई है।